परमेश्वर हमें आशीषों से तृप्त करते चले जाते हैं। हालेलुया। और प्रभु आज की सुबह में जितने लोग फेथफुली अपने जीवन में प्रार्थना कर रहे हैं, जो पर्सनल प्रेयर कर रहे हैं, जो इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आने वाले सीजन में, आने वाले समय में, ये साल आने से पहले परमेश्वर आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। हम इस साल के बिल्कुल एंड में चल रहे हैं और जितने लोग इस साल के अंत में, इस साल में के अंत में प्रार्थनाओं का बीज अपने जीवन में बो रहे हैं, जो इस साल के अंदर फास्टिंग का, फाइनेंसेस का बीज अपने अपने जीवन से बो रहे हैं, वो अगले इस साल में, ये जो साल आने वाला है, उसमें वो बहुत ऐत से उस कटनी को जो आप इस साल में बो रहे हैं, आप उस कटनी को, उसका जो प्रतिफल है, आप उसको काट पाओगे। हालेलुया। आप देख पाओगे कि परमेश्वर किस प्रकार अद्भुत रीति से आपको ब्लेस करते हैं, आपको आशीषित करते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की आज्ञा को मानकर, क्योंकि आप परमेश्वर की इच्छा के खोजी होकर और परमेश्वर के पीछे चलते हैं। हालेलुया। आज का जो विषय हमें आज सीखना है, वो उपवास के बारे में हमें समझना है कि उपवास जो है वो किस प्रकार से, बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं कि मैं कैसे उपवास रखूं प्रभु में। तो आए हम आज के वचन की ओर आगे चले, जो हमें मत्ती 6 और उसकी 16वीं आयत से हमें मिलता है। मत्ती 6 और उसकी 16। प्रभु ने कहा, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हमेशा इस बात को याद रखें, आपका पिता आपको, जब आप गुप्त में हैं, वो आपको देखता है। और हम रियल लाइफ में वो ही हैं जो हम अपने अकेले में हैं। हालेलुया। क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब हम अपना अकेला जो जीवन है वो परमेश्वर के साथ जब अच्छी रीति से जीते हैं, जब हम अकेले में उपवास करते हैं, अकेले में प्रार्थना करते हैं, अकेले में परमेश्वर के देखते हुए परमेश्वर के राज्य में बोते हैं। ये 3 ऐसे प्रिंसिपल हैं, प्रेयर और गिविंग यानी देना और उपवास करना। ये 3 ऐसे सिद्धांत है बाइबल के अंदर जो गुप्त में प्रभु यीशु मसीह ने करने के लिए कहे हैं, कि जब आप करें तो गुप्त में इन 3 चीजों को आप गुप्त में, हर एक बिलीवर अपने जीवन में इन 3 चीजों को गुप्त में करे, हिडन में करे, जहां स्वर्गीय पिता उस चीज को देखता है। और फिर परमेश्वर क्या करता है, आपको प्रतिफल सबके सामने देता है। प्रतिफल सबके सामने, उसका जो रिवॉर्ड है वो सबके सामने आता है। हालेलुया। पब्लिकली उसका रिवॉर्ड आता है और परमेश्वर पब्लिकली आपको रिवॉर्ड करते हैं, क्योंकि आप सीक्रेट लाइफ में आप अपने अकेले जीवन में परमेश्वर के आज्ञाकारी होकर जी रहे हैं। मैं आप सबको उत्साहित करूंगा कि आप सब अपने जीवन में जब आप अकेले में हो तो आप परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होकर के चलें। आज का जो उपवास का जो विषय है, हमें क्यों अपने जीवन में उपवास करना जरूरी है, क्यों प्रभु यीशु मसीह ने हमें उपवास के बारे में सिखाया कि जब तू उपवास करे तो कपटियों के समान ना होना, जो है ना अपना मुंह बना करके रखते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा है कि जब तू उपवास करे तो अपना मुंह धोना, अपने सिर पर तेल लगाना, ताकि लोग नहीं वरन तेरा स्वर्गीय पिता जान ले कि तू उपवासी है। परमेश्वर जाने, तब तेरा पिता जो गुप्त में तुझे, तब वो प्रतिफल देगा। क्योंकि अगर आपने अपने आगे ढिंडोरा पीट दिया कि मैं जी उपवास में हूं जी, आप मेरे लिए प्रेयर करो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं उपवास रखने जा रहा हूं जी 40 दिन के, मैं उपवास रखने जा रहा हूं जी 3 दिन के, 7 दिन के, आप मेरे लिए प्रेयर करो। चर्च में अनाउंस करते हैं अब मैं फास्टिंग में जाने वाला हूं, मैं अब फास्टिंग में रहूंगा या मैं फास्टिंग में रहूंगी। वो तो फिर आपको लोगों से प्रतिफल चाहिए था, आपको लोगों को जाहिर करना था कि आप कितने धर्मी हैं,
आप कितने उपवास रखने वाले व्यक्ति हैं, तो जो लोगों से आपको महिमा मिलनी थी, वो जो आपको चाहिए था, वो महिमा आपको मिल गई। फिर परमेश्वर से उसका कुछ भी प्रतिफल हासिल नहीं हो सकता। परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको कब देते हैं? जब आप गुप्त में, जब आप जानते हैं और आपका पिता जानता है कि आप उपवासी हैं, आप उपवास में हैं। हालेलुया। और जब आप उपवास में हैं और आपका स्वर्गीय पिता आपको देखता है कि आप उपवास में हैं, तो वो आपको प्रतिफल देता है। लेकिन इस बात को समझना होगा कि उपवास जो है वो कोई फॉर्मूला नहीं है। उपवास जो है वो परमेश्वर का हाथ मरोड़ना नहीं है। उपवास जो है वो परमेश्वर से अपनी जिद को मनवाना नहीं है। उपवास हम किसके लिए करते हैं? हम उपवास अपने लिए करते हैं। हालेलुया। हम उपवास किसी और के लिए नहीं करते, या हम उपवास इसलिए नहीं करते कि हमें ये वो या कोई फलानी चीज हमें परमेश्वर से चाहिए और हम प्रार्थना कर रहे हैं, वो हमें मिल नहीं रही, चलो अब उपवास रख के हम उसको मांगना शुरू करते हैं, तब वो हमें मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। जब आप प्रार्थना करते हैं, उपवास जो आप रखते हैं, उपवास आप अपने लिए रखते हैं। मेरे साथ मिलकर के निकालेंगे एक वचन को जो हमें मिलता है मत्ती में। मैं आपको आयत दे रहा हूं। मरकुस 9 और उसकी 29वीं आयत निकालेंगे मेरे साथ। मरकुस 9 और उसकी 31वीं आयत। मरकुस 9 और उसकी 29वीं आयत। उसने उनसे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकलती। लेकिन जब हम पढ़ते हैं मती 17 और उसकी 21वीं आयत निकालेंगे। मती 17 और उसकी 21वीं आयत। लिखा है, पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। अब इस जगह पर घटना क्या हुई है? जिस समय प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर हुआ था, प्रभु यीशु मसीह के रूपांतर के बाद अब प्रभु यीशु मसीह जब उस पहाड़ से नीचे उतर आए, तो उस पहाड़ से नीचे उतरने के बाद हुआ क्या कि एक व्यक्ति जो दुष्टात्मा से ग्रसित था, जो दुष्टात्मा से पोजेस था, वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास लाया गया। प्रभु यीशु मसीह के चेलों के पास लाया गया, लेकिन चेले उस दुष्टात्मा को नहीं निकाल सके। तो फिर जिस समय वो उस व्यक्ति का जो पिता है, वो अपने उस बेटे को प्रभु यीशु मसीह के पास लाता है और कहता है कि मैं अपने इस बेटे को, जिसे दुष्टात्मा बहुत सताता है, मैं तेरे चेलों के पास ले गया, परंतु वो उसको नहीं निकाल सके। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या कहा कि मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं कब तक तुम्हारी सहता रहूंगा। फिर प्रभु ने कहा कि उसे मेरे पास लेकर के आओ। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने उस दुष्टात्मा को हुक्म दिया और वो उस दुष्टात्मा को डांटा और वह उस व्यक्ति में से निकल गया, और वो जो लड़का था वो उसी घड़ी अच्छा हो गया। अब 19वीं आयत में लिखा है कि तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों न निकाल सके? उसने उनसे कहा,
अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। जो पहला कारण था, वो लोग उस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल पाए? क्योंकि उनके अंदर विश्वास की घटी थी, उनमें विश्वास नहीं था। जो वो आदेश दुष्ट आत्मा को निकलने के लिए दे रहे थे, वो खुद ही उस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। वो उनके मन में संदेह था कि क्या हमारे कहने से ये दुष्ट आत्मा जाएगी या नहीं जाएगी। जब आप अपने अंदर संदेह रखते हो तो फिर दुष्ट आत्माएं जो है वो जानती हैं कि आप विश्वास से ऑपरेट कर रहे हो या फिर आप डाउट से ऑपरेट कर रहे हो। हालेलुया। इसीलिए अब इस जगह पर परमेश्वर का वचन आगे जब हम उसकी 21वीं आयत को पढ़ते तो क्या कहता है? यह प्रभु ने कहा, पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। प्रभु यीशु मसीह ने उस जगह पर आपको और मुझको एक ऐसा सीक्रेट दिया है अपने आप को सामर्थी बनाने का, अपने आप को स्ट्रांग बनाने का प्रभु में, प्रार्थना और उपवास। हालेलुया। यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। उपवास जो है वो आपको आपके जो आत्मिक मसल्स हैं उनको स्ट्रांग करने के लिए आप उपवास रखते हैं। आप अपने आप को मजबूत करने के लिए उपवास रखते हैं, ना कि अपनी जिद परमेश्वर से मनवाने के लिए आप उपवास करते हैं, बल्कि परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए, अपने आप को सामर्थी बनाने के लिए, अपने आप को प्रभु में बलवंत करने के लिए आप उपवास रखते हैं। लेकिन जब आप उपवास रखते हैं और जब आप उपवास में प्रार्थना को शामिल नहीं करते, तो फिर वो उपवास एक डाइटिंग बन जाता है। फिर वो उपवास एक का आपके जीवन में कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि आप सोच रहे हो कि मैं आज उपवासी हूं, लेकिन अगर आप उस उपवास में आप अपनी इच्छा पर चल रहे हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे, तो वो उपवास व्यर्थ हो जाएगा। अगर आप सही ढंग से उपवास रखकर परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं, परमेश्वर में सामर्थी होना चाहते हैं, तो सही तरीका जो उपवास का है वो क्या है कि जब आप उपवासी हैं तो फिर उस उपवास में प्रार्थना शामिल होनी चाहिए। कि जब आप उपवास में हैं तो उस दिन आप अपने आप को अलग कर लें और परमेश्वर के सामने आप समय बिताएं, उसका वचन पढ़ें, अन्य भाषाओं में प्रार्थनाएं करें, उसकी आराधना करें, उसके वचन को पढ़ें। हालेलुया। और जिस प्रकार से पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, आपको वचन देगा, वचन के अर्थों को समझाएगा, तब आप अपने आप को एक सही मायने में कह सकते हैं कि हाँ, आज मैंने उपवास रखा था। हालेलुया। और वो उपवास आपको सामर्थी बनाएगा। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मान लें अगर आप कहीं गए और उस जगह से, उस घर से या उस व्यक्ति से दुष्ट आत्मा नहीं गया, तो फिर करना क्या है? सब लोगों को एक मन होकर उपवास करना है और उस उपवास में प्रार्थना करनी है और अपने आप को परमेश्वर के सामने रखकर परमेश्वर की सामर्थ को अपनी निर्बलताओं में बोलना है, मांगना है। तब परमेश्वर की सामर्थ आपकी निर्बलता में सिद्ध होगी और फिर जाकर उसी दुष्ट आत्मा को जब आप हुक्म दोगे तो फिर वो उस जगह को छोड़कर भागेगी। हालेलुया। फिर वो उस जगह को छोड़कर भागेगी और छोड़कर जब वो उस जगह को भागेगी तो होगा क्या? उसी समय आप इस बात को जान पाएंगे कि जो उपवास है उसकी वो रखना कितना ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। मैं आप सबको उत्साहित करूंगा कि उपवास रखना बहुत जरूरी है, लेकिन उसमें प्रार्थना शामिल करनी उससे भी ज्यादा जरूरी है। पहली चीज, हम उपवास किसी के लिए नहीं रखते, हम उपवास अपने लिए रखते हैं। दूसरी चीज, हम उपवास को इसलिए रखते हैं क्योंकि हम अपने आप को डिसिप्लिन करते हैं। हम अपने आप को डिसिप्लिन करते हैं किस चीज में? जब हम परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए अपने आप को डिसिप्लिन करते हैं। जब हम भोजन को छोड़ते हैं, जब हम कुछ चीजों को छोड़ते हैं और कहते हैं कि हम इन चीजों को नहीं लेंगे और परमेश्वर के साथ बैठेंगे, तो उसका मतलब क्या है कि आप अपने आप को डिसिप्लिन कर रहे हो, आप अपने जीवन में अनुशासन लेकर के आ रहे हो कि आप उपवास में, प्रार्थना में समय बिता सकें। हालेलुया। यशाया 58 मेरे साथ मैं पढ़ूंगा आपके लिए। यशाया 58 मेरे साथ सब लोग निकालें। यशाया
Isaiah 58। मैं बीते दिनों एक भाई से बात कर रहा था और उन्होंने मुझे बताया कि जो हमें सिखाया जाता है, जहां हम जाते हैं, हमें इस प्रकार से सिखाया जाता है कि जब आप कहीं ट्रैवल करते हो या कहीं रास्ते में होते हो, अनजान करते हो, तो उस समय उपवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उपवास जो है वो खुल जाता है, टूट जाता है। हम कुछ भी अगर हमारे सामने आता है तो फिर वो हम खाने को मना नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, उपवास आप रख सकते हैं जैसे परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करे, लेकिन उस उपवास में आपको परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है। जब आप कहीं आ जा रहे हैं, आप परमेश्वर का वचन तब भी, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में, बस में, गाड़ी में, कहीं भी, आप परमेश्वर का वचन सुन भी सकते हैं, आप परमेश्वर का वचन पढ़ भी सकते हैं। जरूरी क्या है कि उस उपवास में आपको परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है, परमेश्वर के साथ कनेक्शन में, परमेश्वर के साथ एक रिलेशनशिप में बने रहना है। हालेलुया। ताकि परमेश्वर आपको सामर्थी बना सके। पहला कारण उपवास का कि आप अपने आप को मजबूत करते हैं, अपने आप को स्ट्रांग करते हैं प्रभु में। और दूसरा कारण उपवास का कि आप अपने आप को डिसिप्लिन करते हैं। हालेलुया। और मैं देखेंगे मेरे साथ 58 और उसकी पहली ऐसे, गला खोलकर पुकार, कुछ ना रख छोड़, नरसिंगे का सा शब्द ऊंचा कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं, जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन। अब क्यों परमेश्वर उस उपवास को रिजेक्ट कर देते हैं? परमेश्वर बता रहे हैं, सुनो, जिस उपवास को परमेश्वर ग्रहण नहीं करते, उस समझना, इस बात को बहुत ज्यादा आपको और मुझको समझने की कोशिश करनी है। प्रभु ने कहा, सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन काम को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि उस उपवास में बहुत बहुत सी बार इस बात को पाया जाता है कि उपवास में बहुत सारे लोग जो है वो झगड़ा उसी दिन करते हैं जिस दिन उपवास रखा जाता है। उपवास के समय पर, क्योंकि शैतान जो है वो जानता है इस बात को कि आप उपवासी हैं, तो वो ऐसी सिचुएशंस को क्रिएट करने की कोशिश करता है जहां आपके घर में या आपको वो क्रोध दिला सके और उस उपवास में आप झगड़े में ऑपरेट करें और उस उपवास की जो प्रार्थना है वो स्वर्ग तक ना जाए, वो दीवार से टकरा कर वापस आ जाएगी अगर ये सब चीजें आप करते रहेंगे अपने जीवन में। हालेलुया। क्या क्या कारण है? सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। हालेलुया। जो तीसरा कारण है उपवास करने का, वो क्या है? जिसमें मनुष्य स्वयं को, आप अपने आप को हम्बल करते हो, आप अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन करते हो। और परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि परमेश्वर के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि करेगा। ये तीन उपवास की जो तीन गोल हैं वो क्या है, तीन पर्पस हैं वो क्या है? पहला, आप अपने आप को डिसिप्लिन करते हो। दूसरा,
कि पहला आप अपने आप को डिसिप्लिन करते हैं, और दूसरा कि आप अपने आप को स्ट्रांग करते हैं, और तीसरा कि आप अपने आप को दीन करते हैं। ये तीन चीजें आपको उपवास में स्मरण रखनी है। क्या लिखा है? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वो कैसा होना चाहिए? जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। क्या तुम इस प्रकार करते हो? परमेश्वर सवाल पूछ रहे हैं, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना और नीचे टाट बिछाना, राख फैलाना ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? परमेश्वर कह रहे हैं कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। हालेलुया। जिस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं वो ये है कि आप दूसरों के लिए आशीष बन जाएं, बी अ ब्लेसिंग। हालेलुया। कि जब आप लोगों के जीवन पे से उस जुए को उठाकर टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, और लिखा कि अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ दिया जाएगा। जब आप उपवास रखते हो परमेश्वर आपको अभिषेक देते हैं, सामर्थ्य बनाते हैं, ताकि आप लोगों के जीवन से जुओं को तोड़ सकें। हालेलुया। और परमेश्वर प्रसन्न होते हैं जब आप किसी के जीवन से जुए को तोड़ते हैं। परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, उस उपवास को परमेश्वर ग्रहण करते हैं। फिर लिखा है, क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने आप को ना छिपाना? तब तेरा प्रकाश, समझना ध्यान से, तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा, मैं यहां हूं। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखों की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजाला हो जाएगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। हालेलुया। और फिर उसी के आगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि तू अब उपवास में आप तीन चीजें कर रहे हैं, ये थोड़ा सा आज 5-10 मिनट थोड़ा सा लंबा होगा आज का सेशन, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सब लोग इसमें बने रहना। ये तीन चीजें, पहला, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पहला आप अपने आप को डिसिप्लिन करते हैं। दूसरा, आप अपने आप को मजबूत बनाते हैं उपवास में, ये उपवास का पर्पज है। तीसरा, कि आप अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन करते हैं, और जब आप ऐसा करते हो तो फिर परमेश्वर के वायदे क्या है कि फिर तू पुकारेगा और यहोवा कहेगा कि मैं यहाँ हूं। तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तुझे लगातार लिए चलेगा, कंटिन्यूसली परमेश्वर आपको बढ़ाता चला जाएगा। हालेलुया। ये उपवास का पर्पज है, ये फास्टिंग का पर्पज है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम उपवास को सही मायने में समझने पाए। बहुत सारे लोग उपवास को लेके अलग अलग टिप्पणी करते हैं कि ऐसे उपवास करो जी, ऐसे उपवास करो, ऐसा उपवास में ये ना करो जी, उपवास में ये करो। जबकि वचन में हमें सब कुछ बता दिया गया है। अपनी रोटी को भूखों के साथ बांटना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं की सुधि लेना, उनको। आज हम क्या कर सकते हैं उपवास में? हम अपना भोजन छोड़कर किसी के साथ बांट सकते हैं। हालेलुया। हम अपनी इच्छा को, हम अपनी भूख को सैक्रिफाइस करके, जैसे चेलों ने भूख के समय अपनी भूख को सैक्रिफाइस करके वो भीड़ को भोजन देने गए, और फिर प्रभु ने उनके 12 टोकरों को भी
प्रभु ने उनको ब्लेस किया उन टोकरों से। हालेलुया। हमेशा इस बात को याद रखें कि जब आप उपवास करते हो तो आप एक बलिदान चढ़ाते हो, और उस बलिदान में आपको जो चीज बलिदान हो गई फिर वो जीवित नहीं रही। इसलिए उस उपवास के समय पर उंगली नहीं उठानी, दोष आरोपण नहीं करने। बहुत ज्यादा होता है, जिस दिन आप फास्टिंग रखोगे उस दिन ये आपके साथ ज्यादा होगा कि कंडीशन जो है वो आपके चारों ओर बिगड़ती हुई नजर आएगी। क्रोध आपको दिलाएगा शैतान कि आप क्रोध में ऑपरेट करो, और आप इजीली अपने मुंह से गालियां बकना शुरू कर दो, या फिर आप उस उपवास में दोष लगाओ, उंगलियां उठाओ दूसरों पर। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम किसी पर उंगली उठाएं या दोष लगाएं। परमेश्वर चाहते हैं कि उपवास हमें डिसिप्लिन करता है कि हम दोष आरोपण छोड़ दें, हम स्वयं को घमंडी ना करें। हालेलुया। उपवास आपको डिसिप्लिन करता है, उपवास आपको स्ट्रांग करता है, उपवास आपको 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 मजबूत करता है, आपको दीन करता है। हालेलुया। और उसका प्रतिफल क्या है कि यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। हालेलुया। और फिर उसकी 13वीं आयत में लिखा है, उपवास के बाद क्या लिखा है, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, तो और तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा, और मैं तुझे जगत के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। हमेशा इस बात को याद रखें कि जब आप उपवास करते हो, और उपवास रखने के साथ साथ जब आप, बहुत सारे लोग कई बार ये मेंटालिटी ले आते हैं, मैं तो उपवास प्रार्थना करता हूँ, मुझे चर्च की क्या जरूरत है। अब मुझे चर्च की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं प्रभु में मजबूत हूँ और मैं प्रभु में मजबूती के साथ चल सकता हूँ या चल सकती हूँ। अब मुझे चर्च की जरूरत नहीं है। फिर अगली जो आज्ञा है वो क्या है, विश्राम दिन। अब हमारे भारत में विश्राम दिन, रेस्ट डे कौन सा डे है, वो संडे है। संडे को सबकी छुट्टी है, और प्रभु कह रहे हैं कि यदि तू संडे को अपनी इच्छा पर ना चले, अपनी मर्जी पूरी ना करे, अपनी बातें ना बोले, बल्कि उस दिन को तू क्या करे, उस दिन का सम्मान करके तू उस दिन में क्या करे, तू उस दिन का सम्मान करके उस दिन को अपने मार्ग पर ना चले और अपनी इच्छा पूरी करना ना करे और अपनी ही बातें ना बोले, तो तू यहोवा के कारण आनंदित होगा, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। अगर आप चाहते हो कि आप सुख से रहें, अगर आप चाहते हो कि आपको परमेश्वर आशीषित करे, तो उपवास में ये 3 चीजें लिख लेना। उपवास के ये 3 पर्पज हैं, अपने आप को दीन करना, अपने आप को डिसिप्लिन करना, और अपने आप को प्रभु में मजबूत करना। उपवास में प्रार्थना शामिल करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। उपवास में अपने आप को दीन करना, अपने मुंह पे हाथ रख लेना जिस दिन आप उपवास रखो। हालेलुया। कि आपके मुंह से कुछ गलत ना निकलने पाए। और तीसरी बात कि आप अपने आप को स्ट्रांग करते हो। पहला डिसिप्लिन करते हो, दूसरा आप दीन करते हो, फिर आप अपने आप को मजबूत कैसे करते हो, जब आप प्रार्थना में उपवास को शामिल कर देते हो। और हमेशा याद रखो कि जब आपने उपवास रखा है तो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अपना भोजन जरूर बांटें जिसके पास नहीं है। प्रभु आप सबको आज के इस दिन में बहुत आशीष दे। इसी प्रकार से आप सब परमेश्वर के भवन के लिए, क्योंकि परमेश्वर का जो भवन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है उसमें आना, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसके भवन में आए और उस दिन का सम्मान करके उस दिन को आनंद का दिन समझें और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझ कर उसको माने। तब लिखा है, तब तू यहोवा के कारण सुखी होगा। अगर आप सुख चाह रहे हैं अपने जीवन में, तो ये 3 सीक्रेट जो हमने बीते दिनों देखे हैं, प्रेयर और फास्टिंग और गिविंग,
परमेश्वर के राज्य में अपने फाइनेंसिस का और अपने रिसोर्सेज का बीज बोना, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए प्रार्थना करना, और अपने आप को दीन और अपने आप को प्रभु में मजबूत करने के लिए और अपने आप को डिसिप्लिन करने के लिए उपवास करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रभु आप सबको बहुत आज से आशीष दे, और इनके जो प्रतिफल हैं वो ओपनली परमेश्वर आपको रिवॉर्ड करते हैं। और आने वाले समय में मैं चाहूंगा कि आप सब, हम उपवास में परमेश्वर के सामने अपने आप को मजबूत करेंगे, डिसिप्लिन करेंगे और अपने आप को दीन करेंगे। और मेरा ये विश्वास है कि परमेश्वर हमें लगातार लिए चलेगा और हम पुकारेंगे और परमेश्वर जवाब देगा। हालेलुया। और परमेश्वर अपने अनुग्रह में आपको और मुझको बढ़ाता चला जाएगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।